नमस्कार। जीवन के रंग अनीता के संग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपने विद्यालय के बारे में बताऊंगी। मेरी प्रथम नियुक्ति तो जनपद फर्रुखाबाद में हुई थी, लेकिन 2012 में अंतर जनपदीय स्थानांतरण के बाद मैं कानपुर देहात के महाराजपुर गांव में प्राथमिक विद्यालय महाराजपुर में मुझे पोस्टिंग मिली। यहाँ आने के बाद मैं एक सप्ताह तक उस गांव का रास्ता ही समझती रही, क्योंकि इंटीरियर होने की वजह से वहाँ के सड़क से वो जुड़ा हुआ नहीं था। मैंने सोचा और बहुत देखा, कोशिश की, लेकिन फिर अंत में मुझे उसको ज्वाइन करना पड़ा। और जिस समय ज्वाइन किया वहाँ केवल 2 का स्टाफ था, मैं और मैं शिक्षा मित्र अजय कुमार। आने जाने का रास्ता सुगम नहीं था, लेकिन वो माती मुख्यालय के पास 8 किलोमीटर एरिया में गांव है, फिर भी वहाँ कोई भी सड़क जुड़ी हुई नहीं थी पूरी। आने के बाद देखा करीब 50 प्लस वहाँ बच्चे थे, और 2012 से लेके 2018 तक वैसी स्थिति रही। स्टाफ भी 2 रहा, लेकिन 2018 में एक सहायक अध्यापक के तौर पे हमारे यहाँ प्रकृति देवी उनकी नियुक्ति हुई, तो हम स्टाफ तो 2 से 3 हो गया। और तब तक सरकार की कायाकल्प योजना के अंतर्गत ग्राम प्रधानों के द्वारा भी विकास कार्य होने थे। इसी क्रम में हमारी नवनिर्वाचित प्रधान पूनम देवी, उनके प्रधान पति श्री ललित किशोर जी, उन्होंने हमारे महाराजपुर में बहुत विकास कार्य करवाया। उनका योगदान हम कभी नहीं भूल सकते। जब वो आते थे हम कहते थे कि भैया, हम लोग जो सिंचाई का एक नाला जैसा बना था उसके मुडेर पे चल के आते थे, तो मैंने उनसे बहुत कहा कि सबसे पहले आप एक पुलिया बनवा दीजिए, और जिससे कम से कम 2 पहिया वाहन तो आ सके। और इसके लिए उन्होंने प्रयास किया, और आज स्थिति ये है कि आज उस मुंडेर से जहाँ से हम लोग आते थे उससे 500 मीटर आगे एक पुलिया बनवा दी उन्होंने। दूसरा कार्य ये हुआ कि हमारे विद्यालय में उन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया। बहुत बड़ा ग्राउंड था और आधी 4 दीवारी थी। सबसे पहले तो उन्होंने 4 दीवारी, पहले ग्राउंड उन्होंने बराबर करवाया जिसमें बहुत मिट्टी का पटान पड़ा, लेकिन एक समतल ग्राउंड हुआ, और उसके बाद उन्होंने बाउंड्री पूरी करवाई। उसके किनारे किनारे पूरा उन्होंने बनवाया एक बैरिकेडिंग, और विद्यालय में लगभग 100-125 तो उन्होंने अमरूद के वृक्ष, और उसके अलावा शीशम, सागौन, गुलमोहर और अर्जुन, बहुत प्रजातियों के करीब 100-125 पेड़, और लगभग 200-250 पेड़ की हमारी पोषण वाटिका महाराजपुर में है। जो इतनी बड़ी पोषण वाटिका मुझे वो लगता है बहुत मुश्किल से किसी प्राथमिक विद्यालय में होगी, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने को कि मुझे ऐसे विद्यालय में कार्य करने का अवसर मिला। प्रधान जी द्वारा जब इतने कार्य हो रहे थे, उन्होंने पूरा गेट बहुत बड़ा बनवाया, अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी, और बाथरूम भी उन्होंने चेंज करवाया। मुझसे पूछा तो मैंने अपने मायके लखीमपुर खीरी का एक वीडियो उन्हें दिखाया कि प्रधान जी, इसमें बहुत ही सुंदर वो विद्यालय है, और उसी की तर्ज पे उन्होंने बाथरूम का डिज़ाइन भी बनवाया। और इसके साथ ही साथ उन्होंने दूसरा गेट भी पीछे निकाला, 2 गेट हो गए। ये सब कार्य हो रहे थे, तो साथ में मैंने भी विद्यालय में सबसे पहले चटाई हटाई कि बच्चे टेबल चेयर पे बैठे, जिससे बच्चों का भी मनोबल बढ़े और हमें भी अच्छा लगे। और उन्होंने बहुत ही छत पे पीओपी, और उनके जितने भी विकास कार्य हैं वो आप अभी आगे मैं दिखाऊंगी कि पहले कैसे था विद्यालय और बाद में उनके कार्य के बाद कैसा हुआ। तो उनका, ललित किशोर भैया का, उनका हम योगदान कभी नहीं भूल सकते कि महाराजपुर की विद्यालय की जो आज शान और शौकत है उसकी नींव उन्होंने ही रखी है। आइए हम देखते हैं कि महाराजपुर में क्या क्या विकास कार्य पूर्व प्रधान द्वारा हुए, और हम सबका भी क्या क्या सहयोग रहा। इसकी झलकियाँ आप आगे देखिए।
जैसा आपने देखा कि विकास कार्य बहुत हुए थे मेरे विद्यालय में, और अंदर का होने की वजह से कोई भी आता नहीं था जल्दी। तो मैंने प्रतिमाह शिक्षक संकुल बैठक होना स्टार्ट हुई। तो एक शिक्षक संकुल बैठक में मैं जब गई तो मैंने वहाँ से बोला कि मेरे महाराजपुर में एक बैठक करिए। तो वहाँ से मैंने बहुत अनुरोध किया और बैनर वहाँ से उनका ले आई कि अगली बैठक मेरे महाराजपुर में करिए, कम से कम आकर देखिए तो कि इंटीरियर है, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे हमारी मेहनत का देखिए आके प्रयास। तो उस बैठक की कुछ झलकियाँ आपके सामने पेश हैं। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से